जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज हमारा देखिए आपका ग्रुप डी का और रेलवे के बाकी एग्जामों के लिए हमारा यह नया प्रैक्टिस सेट है। और बाकी अगर आपने यह प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप जाके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो देखिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला सवाल इसमें, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्षमता निकालिए। टोटल कार्य 20 हुआ, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1। ठीक है, यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम है हमारा 20 यूनिट। तो यहाँ से देखिए कि वे 6 दिन तक एक साथ काम किए। एक दिन तक कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 2 1 3 यूनिट। तो 6 दिन तक कितना काम करेंगे? 18 यूनिट। 6 दिन तक 18 यूनिट काम करेंगे। टोटल 20 यूनिट था तो बचा कितना? तो यहाँ से बचा 2 यूनिट काम में भी बचा है। ठीक है, तो अब हमको यही बताना है कि जो कार्य बचा है टोटल कार्य का कितना भाग शेष है। 2 यूनिट कार्य बचा है, कितने का? टोटल 20 का। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हमारा 1/10 आ जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि 1/10 भाग अभी बचा हुआ है टोटल कार्य का। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 1/10 और इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला सवाल है, दूसरा सवाल आपका है कि पी की वर्तमान आयु का 7 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है। तो हम लोग मान लेते हैं पी की वर्तमान आयु, यही मान लेते हैं पी और क्यू ही मान रहे हैं। ठीक है, तो P की वर्तमान आयु का 7 गुना, ये हम लोग माने कि ये दोनों का वर्तमान आयु, P का वर्तमान आयु मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं P की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष और Q का y वर्ष। ठीक है, तो P की वर्तमान आयु का 7 गुना, P की वर्तमान आयु का 7 गुना यानी कि 7x, Q की वर्तमान आयु से, क्योंकि वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है। ये जो 7 गुना क्योंकि वर्तमान आयु से 46 वर्ष के अधिक है। ठीक, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब देखिए उसके बाद 8 वर्ष बाद, तो इसको 8 वर्ष बाद देखिए इसका आयु कितना हो जाएगा? x + 8, 8 वर्ष बाद यानी कि 8 साल और बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह y भी हो जाएगा कितना? y + 8, 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद उस समय क्यों की आयु, 8 वर्ष बाद क्यों की आयु, ये 8 वर्ष बाद क्यों की आयु का 6 गुना, क्यों की आयु का 6 गुना, P की आयु का 6 गुना से P की आयु x + 8, 8 वर्ष बाद का बोला है कि P की आयु का 6 गुना से 24 वर्ष कम है। P की आयु का 6 गुना से 24 वर्ष कम होगा। ठीक, ये हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे। तो y + 8, अगर 6 हुआ बराबर इन दोनों में से 6 कॉमन लेंगे तो x + 8, 6 कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन तो ये बचा, फिर -4, तो 6 से 6 कैंसिल, y + 8 बराबर इसको हल करेंगे तो x + 4। तो ये हमारा देखिए दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे और तो y इस साइड लेकर चले जाइए तो x - y बराबर हो जाएगा 4। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। तो अब इसमें से x और y का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे 4 + y और इस वाले मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है,
यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 7 इंटू यक्स का मान हो जाएगा हमारा 4 + वाई बराबर वाई + 46। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 28 + 7y बराबर वाई + 46। ठीक है, y इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7y में से 1y माइनस होगा तो 6y बचेगा। 28 उस साइड चला जाएगा तो 46 - 28 तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 18। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा हमारा 3। y का मान 3 हो गया तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 3 + 4 यानी कि यक्स का मान 7 हो गया। ठीक है, तो p का मान कितना आया, p जो था यक्स यानी कि 7 वर्ष, q था y यानी कि 3 वर्ष। तो हमसे बोला है कि q की वर्तमान आयु बताओ। q की वर्तमान आयु 3 वर्ष, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 3 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखिए इस तरह से हमने इसको हल करके पूरा डिटेल में बताया कि कैसे करना है। देखिए तीसरा सवाल है, पल्लवी ने एक खिलौना 740 रुपये में खरीदा, उसे 16 रुपये की लागत से सजाया और खिलौने को 558 रुपये में बेच दिया। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। खिलौने का जो 740 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है, और 16 रुपये की लागत से सजाया, उसको सजाने में 16 रुपया और ऐड किया अपनी तरफ से, तो टोटल हमारा जो कास्ट प्राइस होगा 756 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और उसको बेचा कितने में, एसपी हमारा है 558 में, 558 रुपये में बेच दिया। तो अब देखिए उसको लाभ होगा कि हानि, 756 में ख़रीदा, बेचा है 558 में, तो इसको हानि हो जाएगा, हानि होगा ना। यहाँ से हानि कितने रुपए का होगा, हानि इसका हो जाएगा यहाँ से 8, 4 हो जाएगा आपका, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 1 यानी कि 198 रुपये का हानि हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको हानि या लाभ परसेंटेज में बताना, तो हानि हुआ तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत हानि बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य, यानी कि हमारा 756 गुणे कितना हो जाएगा 100। अगर 9 से काटेंगे इसको तो 9 दूनी 18 बचे गए, 9 दूनी 18, फिर 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 3 36, 9 चौका 36, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 11 12, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी की 4, 42 हुआ। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 21, 2 से काटेंगे 50, तो हमारा कितना आ जाएगा 50 गुणे 11, 11 × 5 = 55, 550 बटे 21% की क्या हो जाएगा, हानि होगा। ठीक है, 550 बटे 21% का हानि, यानी कि देखिए 550 बटे 21% लाभ है, 550 बटे 21% हानि। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 740 में ख़रीदा, लेकिन घर आने के बाद वो 16 रुपये का और कुछ सामान खरीदी और उस खिलौने को सजाई, तो टोटल कास्ट प्राइस हमारा 756 हो जाएगा। बेचा है 558 में, तो हानि हो गया 198 रुपये का। 198 बटे 756 इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज हानि निकल कर आ जाएगा 550 बटे 21%। अगला सवाल है, एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी मार्ग से 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विशाखापट्टनम वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। तो देखिए यशवन कितना है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यश2 कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको औसत चाल निकालना, तो औसत चाल जो हमारा होता है फार्मूला टू S1
इंटू S2 बटे S1 प्लस S2, तो 2S1 हो जाएगा 55 बटे हमारे S1 प्लस S2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11 की एक हासिल एक 11 6 5 11 12 यानी कि 121 हो गया। अब इसको काटेंगे तो देखिए 11 से काटेंगे तो 11 से 11 बार 121 कैंसिल, 11 से 6 बार कटेगा, 11 से 55 5 बार, तो बचा कितना 2 गुणे 5 गुणे 6, 5 दूनी 10 गुणे 6 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या हो जाएगा औसत चाल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए हमारा अगला सवाल है, पांचवा सवाल है, दो संख्याओं का योगफल है 57। पहली संख्या और दूसरी संख्या इसका योगफल दिया है 57। उनका लसअ यानी कि एलसीएम दिया है हमको 812। वे दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए इनका योगफल होना चाहिए 57, लस हमारा 812 होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन है, हम लोग ऑप्शन उठा के हल करेंगे इसको। देखिए ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन दोनों का योगफल पहला ऑप्शन लेते हैं, 24 और 31 पहला ऑप्शन। इन दोनों का योगफल 6 1 7 3 5 57 आ जाएगा। ठीक, पहला तो वेरीफाई हुआ। दूसरा देखिए एलसीएम 812 आता है कि नहीं। तो अगर एलसीएम इसका निकालेंगे तो एक सम एक विषम है, सबसे पहले ये कटेगा ही नहीं किसी से। अभाज्य संख्या 31 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ इकाई का अंक कितना 2 है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसी तरह दूसरा ऑप्शन देखिए बी वाला 33 और 24, इसमें देखेंगे क्या हम लोग 33 24 ऐड करने पर तो 57 आएगा। देखिए इसका लस क्या 812 आता है कि नहीं। अगर 33 को सबसे पहले 33 का लस निकालेंगे तो 3 गुणे 11, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 8, 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ से 3 1 है, 1 3 आ जाएगा, गुणे 11 गुणे 8, ये इसका लस आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर करेंगे तो इकाई का अंक देखिए 3 1 कम 3, 8 3 24, इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे 2, ये तो नहीं होगा। बचा क्या 28 और 29, सी 28 और 29। देखिए अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, 29 अभाज्य संख्या तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, इकाई का अंक 2 हुआ, यानी कि ये चांस है कि हो सकता है तीसरा, तो इसको भी रहने देते हैं। लास्ट वाला देखिए चौथा 21 और 36, तो 21 का एलसीएम हमारा 3 और 7, इसको लिखेंगे 36 है तो इसको लिखेंगे कितना 3 गुणे 3, 3 3 9 चौका 36, तो 1 3 यहाँ से हो जाएगा, 1 3 बचा 3, 7 गुणे 4, तो देखिए 7 चौक 28, 3 3 9, 9 8 72, 2 तो हुआ इसमें भी इकाई का अंक, लेकिन पूरा गुणा करेंगे तो 2 8 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 दूनी 18, 18 7 15, सॉरी 25, तो 252 हुआ, लेकिन यहाँ पे 812, तो ये वाला देखिए गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 812 आ जाएगा। क्योंकि 30 से थोड़ा सा कम, एक कम है तो मान लेते हैं 30, 28 से थोड़ा सा कम, इसको मान लेते हैं 30, गुणा करेंगे तो हमारा 900 आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा कम था, देखिए 812 है, ये आपका 88 कम है, तो इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, यानी कि देखेंगे कि इसका नहीं हो रहा है, ये तो सीधा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ये एक गलत हुआ तो एक सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला सवाल है 6 नंबर, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,014 है। ठीक है, कितना 12,014 वर्तमान जनसंख्या है। इसमें 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 60% की वृद्धि होती है, यानी कि पहले 25% का वृद्धि होगा तो 125/100 हो जाएगा, उसके बाद 60% की वृद्धि हुआ तो 160/100 हो जाएगा। लेकिन तीसरे वर्ष में 50% की कमी हुआ, यानी कि 100 में 50% कमी, तो बचा कितना 50, तो तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा 50/100। अब इसके बाद जो आएगा वही हमारा
अंत में कस्बे की जनसंख्या होगा तीसरे वर्ष में। ठीक है, पहले वर्ष में बोलता तो इसी को हल करते हैं, दूसरे वर्ष में ये है, तीसरे वर्ष में ये आएगा। तो तीनों को हल करेंगे तो देखिए हमारा जी 50 से पूरा काट देंगे तो 50 दूनी के 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 से काटेंगे 25, पंजे 125, 25 चौक का 100, 4 गुणे 2, 4 दूनी के 8, 8 से 16, 2 बार, 2 गुणे 5 10 और 10 कैंसिल, यानी कि ये वाला पूरा भाग क्या हुआ, पूरा कट गया, 1 आ गया। ठीक, और बचा क्या, यही बचा, तो 12 0 1 4 गुणे 1 यानी कि टोटल यही आ जाएगा। तो तीसरे वर्ष में कितना आ जाएगा, यही जो इसका वर्तमान जनसंख्या था 12,014, 3 साल बाद फिर से वापस यही आ जाएगा 12,014। ठीक है, देखिए हमारा अगला सवाल है 7वां, 5 संख्याओं का योगफल 655 है। तो यहाँ पे देखिए 5 संख्या ले लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरा, चौथा और 5वां, ये सबका योगफल 655 है। तो यदि दो संख्याओं का औसत 80 है, दो संख्या का औसत 80 है, यानी कि पहला मान लेते हैं कि पहला संख्या और दूसरा संख्या का औसत हमारा कितना है, 80। इन दोनों का औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, औसत 80 हुआ तो पहला और दूसरे संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 160। पहला दूसरे संख्या का योगफल 160 हुआ। तीसरा संख्या 101 है, यानी कि तीसरा संख्या जो है हमारा 101 है। तो पहला दूसरा तीसरा संख्या निकल गया, पहले संख्या दूसरे संख्या का योगफल इतना है, तीसरा संख्या ये है। तो बताना है कि शेष दो संख्याओं का औसत, इन दोनों का औसत बताना है। तो इसमें मान रख देंगे हम इसको, तो पहले प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा 160 हो गया, प्लस तीसरा 101, अब चौथा प्लस पाँचवा बराबर 655, चौथा प्लस पाँचवा कितना हो जाएगा, 655 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का योगफल, 1 6 2 261। ठीक है, चौथा प्लस पाँचवा बराबर माइनस करेंगे तो 4, फिर यहाँ 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, फिर बचेगा 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। ये आ गया चौथे और पाँचवें का योगफल। इसका अगर हम निकालेंगे औसत तो चौथे प्लस पाँचवें का औसत तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 394/2। ठीक है, तभी तो इसका औसत निकलेगा। तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2 बचेगा 19, 2 9 18, 2 7 14, यानी कि 197 जो आएगा वो चौथे और पाँचवें का औसत होगा, 197। तो ये था हमारा 7वां सवाल। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए हमारा अगला सवाल है 8वां सवाल कि विपुल, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 45 है। विपुल, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 45 है, इसका औसत कितना है, औसत 45। तो विपुल, मोहन, मोहम्मद का योगफल आ जाएगा आपका 15 की 5 हासिल 1 12 13 135। यदि विपुल और मोहन का औसत वजन 43 है, किसका, विपुल और मोहन का औसत वजन है कितना, 43। तो विपुल और मोहन का योग हो जाएगा आपका 86। ठीक है, और मोहन और मोहम्मद का औसत वजन है 50। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा क्या है, मोहन और मोहम्मद का, मोहन और मोहम्मद का औसत है कितना, 50। तो मोहन और मोहम्मद का योगफल हो जाएगा 100। अब क्या बताना है, मोहन का वजन बताना है, मोहन का वजन हमको बताना है। तो अब देखिए ये क्या है, विपुल और मोहन, विपुल और मोहन का योगफल है 86, विपुल और मोहन का योगफल 86। तो मोहम्मद का वजन कितना हो जाएगा, 135 में से इन दोनों का योगफल माइनस कर देंगे, यानी कि 86 माइनस कर देंगे। तो मोहम्मद का वजन कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 9 हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ 2, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4। तो मोहम्मद का वजन 4 हो गया,
मोहम्मद का वजन 49 हो गया, तो मोहन का वजन कितना होगा? 100 माइनस मोहम्मद का वजन, 100 माइनस 49 यानी कि 51। 51 आ जाएगा किसका? मोहन का। तो हमारा ऑप्शन यही बोला कि मोहन का वजन कितना है? 51। मोहन 51 हुआ, मोहम्मद 49 हो गया। और यहाँ से अगर विपुल का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, इन दोनों का योगफल माइनस करेंगे इसमें से। 49 और 51 देखिए ये 100 है, इसमें माइनस करेंगे तो इसका 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीनों का वजन निकल आएगा। देखिए अब अगला सवाल है 9 नंबर। ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय में 79,200 रुपये का निवेश किया। ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय में निवेश किया है 79,200 का। वर्ष के अंत में 16,500 का कुल लाभ है। कुल लाभ कितना है? 16,500 रुपये का। अगर संजय का हिस्सा 3600 है, संजय का हिस्सा कितना है? 3600, तो उनके निवेशों में कितना अंतर था? निवेश में कितना अंतर है उसको बताना है। तो संजय का हिस्सा देखिए लाभ में 3600 है, तो और कौन बचा? तो ऋतिक का लाभ में कितना हिस्सा होगा? इतना में से इसको माइनस करेंगे, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? ऋतिक का हिस्सा 0 0 और 1 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, फिर बचेगा यहाँ पे 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, यानी कि 12,900 ऋतिक का हिस्सा है और संजय का हिस्सा 3600 कुल लाभ है। तो ये लाभ हो गया, लाभ का अनुपात इनका हो गया ये कैंसिल। 129 36, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 तिरिक का 9, 3 से काटेंगे 12, यानी कि उनका लाभ का जो अनुपात है, लाभ का अनुपात ये हो गया। तो हम जानते हैं कि जो लाभ का अनुपात होता है वही आपका जो लागत, जो व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, निवेश की गई राशि का अनुपात बराबर होता है आपके लाभ के अनुपात के। जिस अनुपात में आप निवेश करेंगे उसी अनुपात में आपको लाभ भी मिलेगा। तो अगर ये लाभ का अनुपात है तो इनका निवेश का अनुपात भी यही होगा, निवेश भी इसी अनुपात में किएंगे ना। 4312 के अनुपात में निवेश किए हैं, तो 79,200 जो है किसका मान होगा? इस निवेश का। 3 2 5 4 1 5, 55 का मान है। और हमको निकालना क्या है? उनके निवेशों में कितना अंतर था। तो अंतर कितने का है? 1 और 3, 31 का अंतर है। ठीक है, तो 31 का अंतर, तो हमको 31 का मान निकालना है। तो अगर 5 से काटेंगे, अगर 11 से काटेंगे, 11 5 55, 11 7 77, 2 बचेगा 22, 11 दूनी 22। फिर 5 से काटेंगे तो इसको 5 1 कम 5, 2 22, 5 चौक का 20, फिर 2 5 चौक का 20 इंटू 0 गुणे 31। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 0 31 के गुणे 4 में करेंगे तो 4 4 3 12 124 होगा। 124 का 4 हासिल कितना? 12। फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 124, 124 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 136 होगा। 136 का 6 हासिल 13, 31 से कम 31 में 13 जोड़ेंगे तो 44, यानी कि उनके निवेश का अंतर जो था कितना था? 44,640, 44,640, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल लाभ हुआ था 16,500, संजय को हिस्सा 3600 मिला, तो ऋतिक का हिस्सा इसमें से माइनस करेंगे और ये लाभ का अनुपात जो है वही निवेश का अनुपात है। ये जो टोटल पैसा दिया है ये 55 का मान है और इसका अंतर था 31 और 31 का मान हमको बताना था, तो 44,640 इसका करेक्ट आंसर आया। ठीक है, देखिए हमारा अगला सवाल है 10 नंबर। देखिए 10 और 11 दो सवाल और है, ये हमारा 11वां इस वीडियो का अंतिम सवाल है। ठीक है, तो देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 91,673 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल, जोड़ने पर जो योगफल आएगा वह 88 से विभाज्य होना चाहिए। 88 से विभाज्य होने के लिए उसका शर्त क्या है कि वह संख्या आपका
11 से विभाज्य होना चाहिए और 8 से विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्य होने के लिए उसको 4 से विभाज्य होना चाहिए और 2 से। ठीक है, जो संख्या 8 से विभाज्य होगा वो 4 से विभाज्य होना चाहिए और 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, तो वो आपका 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए आपका जो सवाल है 91,673। 8 से विभाज्य का मतलब है कि लास्ट के 3 अंक आपके 8 से पूरी तरह से कट जाने चाहिए। ठीक है, तो पहले लेते हैं 26। अगर इसमें 26 जोड़ेंगे, 6 3 9, लास्ट का इकाई का अंक 9 हो गया, तो 9 2 से तो कटेगा ही नहीं, सीधी सी बात ये नहीं हो पाएगा। अगर 21 है, 21 लिखेंगे तो इकाई का अंक 4 होगा, यानी कि ये हो सकता है, ऑप्शन अभी हो सकता है। अब देखिए 24 है, लास्ट में 4 है, 4 और 3 7 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म। अब खाली 2 ऑप्शन बचा है 21 और 23। तो सबसे पहले 1 देखेंगे, अगर 21 हुआ तो ये नहीं होगा, 31 नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 21 लिखेंगे, 9 1 6 7 3, 21 अगर जोड़ेंगे तो बाहर हो जाएगा 4 7 2 9 6 1 9। तो देखिए लास्ट में 2 से कटेगा, ये 4 से भी कट जाएगा। 4 से देखिए नहीं कटेगा ना, 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8। 4 से कटने का मतलब है कि लास्ट के 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 बचेगा 14। 4 से 14 नहीं कटेगा, तो ये 4 से नहीं कट पाएगा, तो 21 से भी नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो बच्चा क्या है 23। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए, अगर 23 जोड़ेंगे तो 3 3 6 7 2 9 6 1 9। अगर लास्ट का देखिए 96, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 1, 4 चौके 16, 4 से कटेगा। 3 अंक लेते हैं तो 8 से कट जाएगा, 8 6 54, 54 बचेगा 5 56, 8 से 56 कट गया। अब क्या हुआ 11 से देखिए, अगर इसको 11 से काटेंगे तो 11 88, 3 बचेगा 36, 11 33, फिर बचेगा 6 69, 1 मिनट, 11 कम 11, 11 88, 3 बचेगा 36 हो जाएगा। तो 36 जब होगा तो आपका 11 33, फिर बचेगा 3, आपका कितना हो जाएगा 39। तो 11 33 बचेगा 6, 11 छक्का 66। ठीक है, 11 से भी कट गया, यानी कि सबसे पहले यही देख लिए 21 भी नहीं कटा, 26 भी नहीं, 24 नहीं, तो जो बचा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से भी देख लीजिए, जो लास्ट का इकाई 2 अंक जो था इसको जोड़ने पर 96, 4 से भी कट रहा है, 3 अंक 8 से भी कट रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखिए हमारा जो अगला सवाल है 11 नंबर, 2 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, संख्याओं का योग कितना होगा। क्रमागत संख्या बोला, अगर एक यक्ष होगा तो दूसरा आपका यक्ष प्लस 2 होगा। क्रमागत विषम बोला, ठीक है। इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग आपको दिया है 394। तो संख्याओं का योग बताना, यानी कि एक पहला संख्या जो आएगा और दूसरा संख्या का योग बताना कितना होगा। तो अब देखिए इसको हल करना है। तो आपका ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो आप उससे भी हल करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 394। 2x स्क्वायर प्लस 4x, अगर इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 390 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर देंगे या तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा माइनस 19 दूनी के 38 बचेंगे, 2 पंच 10। ये आपका आ गया, ठीक है, समीकरण। तो अब देखिए इसमें द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं कि ये जो लास्ट वाला संख्या है इसको कुछ इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए, और गुणा करने पर 195 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको अगर लेंगे तो 15, यहाँ पे अगर इसको लस निकालेंगे, देखिए
5 से काटेंगे तो 5 3 15 बचेगा 4, 5 9 45, 39 बचा, 13 3 39, 3 से काटेंगे 1, तो ये आपका आ गया। तो देखिए अंतर है, एक संख्या जो आएगा दूसरा संख्या उससे 2 अधिक होगा। तो अगर एक हम संख्या 15 लेंगे तो दूसरा देखिए 13, यानी कि 13 उससे 2 अधिक 15 हो गया। तो अगर हम इसको 15x लेंगे और दूसरे को 13x, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा, गुणा करने पर -195, -195 बराबर 0। तो x कामा लेंगे तो x प्लस 15 माइनस 13 कामा लेंगे तो x प्लस 15 बराबर 0, x प्लस 15 x माइनस 13 बराबर 0। तो अगर पहली संख्या को 0 करेंगे तो x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर -15 आ जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो दूसरा x माइनस 13 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर प्लस 13 आ जाएगा। तो पहला संख्या 13, तो दूसरा संख्या 13 प्लस 2 15, पहला 13 दूसरा 15, इनका योगफल आपका आ जाएगा कितना, 15 13 28। तो 28 ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।